जय हिंद समाजवादी साथियों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव, इन 10 सीटों पर सपा लड़ेगी इस चुनाव। जी हाँ, आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र की विधानसभा के चुनाव को लेकर। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, महाराष्ट्र में जो है विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिस चुनाव में एक तरफ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के द्वारा लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया गया, उसी प्रदर्शन के दम पर अब अखिलेश यादव जी समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और वहीं पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जहाँ पर विधानसभा का जो चुनाव है वो हो रहा है, चाहे जम्मू कश्मीर में हो, जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी से 20 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अखिलेश यादव जी के द्वारा 19 सीटों पर प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया है। जो पीडीए बाहुल जो सीटें हैं, यहाँ पर पीडीए बाहुल जो मतदाता हैं, उसके साथ साथ अखिलेश यादव जी के द्वारा जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव पर निगाहें रखते हुए जम्मू कश्मीर में समाजवादी पार्टी की तरफ से 20 स्टार प्रचारकों की जो सूची है वो भी जारी कर दी गई है। 20 दिग्गज नेताओं को अखिलेश यादव जी के द्वारा जो जम्मू कश्मीर में जहाँ पर विधानसभा का चुनाव हो रहा है, वहाँ पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रख रहे हैं और लगातार जनता के बीच में पहुंचकर सपा का चुनाव प्रचार भी कर रहे हैं। वहीं पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हैं और हमलावर होने के साथ साथ लगातार विभिन्न मुद्दों पर सरकार को घेरते हुए भी नजर आ रहे हैं। चाहे मुद्दा बुलडोजर की कार्रवाई हो, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे जो संगीन आरोप हो रहे हैं, बलात्कार जैसी जो घटनाएं हो रही है, उस पर लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में घेरने के लिए अखिलेश यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं। लगातार हर मुद्दे पर अखिलेश यादव जी का प्रयास है कि जनता के जो मुद्दे हैं, हर मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जाए, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे भ्रष्टाचार हो, चाहे बलात्कार जैसी जो घटनाएं उत्तर प्रदेश में लगातार हो रही हैं, उन जैसी घटनाओं को हो, चाहे फिर मेडिकल कॉलेजेस में दाखिले की बात हो, चाहे फिर आरक्षण घोटाले की बात हो, चाहे फिर अन्य जो वैकेंसीज आ रही हैं उनमें जिस तरह से जो घोटाला हो रहा है, उसको लेकर भी अखिलेश यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। और उसके साथ साथ बुलडोजर की जो कार्रवाई आप सभी लोगों को पता है, उत्तर प्रदेश में अगर बुलडोजर जो लगातार गरीबों के मकान को उड़ाए जा रहे हैं, उस पर भी अखिलेश यादव लगातार भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी जहां पर जनता ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने अखिलेश यादव जी को बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है और जिम्मेदारी देने के साथ साथ अब अखिलेश यादव जी उस जिम्मेदारी का निर्वहन भी कर रहे हैं और लगातार समाजवादी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी बनाने के लिए भी अखिलेश यादव प्रयासरत हैं और लगातार जमीनी स्तर पर कार्य कर रहे हैं। जहाँ पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी के द्वारा 20 प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारा गया, उसके साथ ही साथ यहाँ से 20 स्टार प्रचारकों को भी अखिलेश यादव जी ने चुनावी मैदान में उतार दिया है। जो लगातार सपा का प्रचार कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनके लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं, जम्मू कश्मीर पहुंच चुके हैं। लगातार जम्मू कश्मीर से समाजवादी पार्टी को जिताने का जो प्रयास है वो लगातार किया जा रहा है। वहीं पर अब अखिलेश यादव जी के द्वारा वहाँ पर आप लोगों को पता, महाराष्ट्र में जो विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जहाँ पर समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं वहाँ पर 2-3 उसके विधायक भी हैं और 2-3 विधायक होने के साथ साथ महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी, जैसा कि आप सभी लोगों को पता ही होगा, अबू आसिम आजमी समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता होने के साथ साथ महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी। महाराष्ट्र में जहाँ पर विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है, जिसके लिए लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। चुनाव प्रचार करने के साथ ही साथ लगातार अबू आसिम आजमी के द्वारा प्रयास किया जा रहा है कि महाराष्ट्र में जहाँ पर विधानसभा का चुनाव है, वहाँ पर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनावी मैदान में उतरा जाए और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के लिए लगातार सीटों की मांग कर रहे हैं। वहीं पर लगातार धुआंधार तरीके से उन सीटों पर अबू आसिम आजमी निगाहें बनाए हुए हैं। जो उत्तर भारत के जो लोग हैं, जो प्रवासी हैं, वह मुंबई या महाराष्ट्र में बसे हैं, तो उन पर अबू आसिम की निगाहें बनी हुई हैं। वहीं पर अखिलेश यादव जी का जो नारा था पीडीए का, यानी कि जो विधानसभा सीटें, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक की जो सीटें हैं, जहाँ पर मुस्लिम समाज के जो मतदाता वो अच्छी खासी तादाद में हैं, तो उनको यहाँ पर लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार उन्हीं सीटों को लेकर इंडिया गठबंधन से मांग की जा रही है कि इन सीटों पर समाजवादी पार्टी को ये सीटें दी जाएं और लगातार अबू आसिम आजमी के द्वारा हर संभव प्रयास भी किया जा रहा है। और लगातार समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, प्रदेश अध्यक्ष होने के साथ साथ लगातार उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उससे अब महाराष्ट्र में पहुंचाने के लिए लगातार अबू आसिम आजमी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। और चुनावी मैदान में उतरने के साथ साथ लगातार महाराष्ट्र में जहां पर विधानसभा का चुनाव है, वहां पर समाजवादी पार्टी को हर एक सीट पर
जितवाने के लिए लगातार प्रयासरत हैं। और वहीं पर आप लोगों को देख भी रहे, अणुशक्ति नगर की जो जनता है, अणुशक्ति नगर में एक चुनावी जनसभा को अबू आसिम आजमी के द्वारा संबोधित किया गया और इस संबोधित जनसभा में हजारों की संख्या में लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें सुना। वहीं पर इस जनसभा में श्रीमती सुप्रिया सुले जी पहुँची, चंद्रकांत जी भी पहुंचे और वहीं पर महाविकास आघाड़ी के नेताओं के द्वारा इस जनसभा को संबोधित किया गया। तो लगातार इंडिया गठबंधन के साथ साथ जो महाविकास आघाड़ी का जो वहाँ पर जनसंवाद है उसको लेकर भी अखिलेश यादव के नेतृत्व में और अबू आसिम जी के दिशा निर्देश में लगातार महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ अपनी पैठ बनाए हुए है। और पैठ बनाने के साथ साथ लगातार विधानसभा का चुनाव है, उस विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी लगातार गठबंधन के तहत 10 से 12 सीटों पर लगातार अपनी जो मजबूती के साथ दावेदारी पेश कर रही है। और वहीं पर लगातार जनसंपर्क भी किया जा रहा है महाराष्ट्र के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अबू आसिम आजमी के द्वारा। तो किन किन सीटों पर अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आजमी की जो निगाहें हैं उनको लेकर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो विधानसभा सीट है वो है अमरावती की विधानसभा सीट, जहां पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी और अबू आसिम आजमी के द्वारा यहां से सपा के खाते में सीट मांगी जा रही। शिवाजी नगर, जहां से अबू आसिम आजमी विधायक हैं, तो इस सीट पर भी लगातार इंडिया गठबंधन से मांग की जा रही। भिवंडी पूर्व से, भिवंडी सेंट्रल से, मालेगांव से, भांकला से, वासड़ से, धूले शहर से, औरंगाबाद पूर्व से, अणुशक्ति नगर से, करजा से और मानखुर्द से। तो ये वो 12 विधानसभा सीटें हैं जहां पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता और नेता हैं महाराष्ट्र के, वह लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। लगातार लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार जिस तरह से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन किया है उसी प्रदर्शन को दोहराते हुए लगातार महाराष्ट्र में आप सभी लोगों को पता है वर्तमान समय में समाजवादी पार्टी के 2 विधायक हैं और लगातार अब वो जो संख्या है वो लगातार अबू आसिम आजमी के द्वारा संख्या बल को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं पर एक इंटरव्यू में अबू आसिम आजमी ने कहा था कि अगर महाराष्ट्र में मुझे 5 से 10 विधायक भी मिल जाते हैं समाजवादी पार्टी से तो जनता का जो भी कार्य है वह रुकेगा नहीं और जो भी महाराष्ट्र में जो भी सरकार बनेगी उसमें कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी हमेशा ही जनता के मुद्दों को लेकर लगातार प्रयास करेगी, जनता की हर समस्याओं को सुनेगी। वहीं पर आप लोगों की क्या राय है महाराष्ट्र में? जैसा कि आप सभी लोगों को पता विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी को कितनी सीटों पर महाराष्ट्र के विधानसभा के चुनाव में लड़ना चाहिए? आप लोगों की जो भी राय हो, जो भी विचार हो, सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय, अपने विचार जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।